दांतों में कीड़े लग जाना, सड़न हो जाना, कैविटी हो जाना, ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। बच्चों में तो ये समस्या होती है, लेकिन आजकल यंगस्टर हो गए या फिर आपकी एज ज़्यादा भी हो गई है तो भी दांतों में जो कैविटी की प्रॉब्लम है, कीड़े लगने की प्रॉब्लम है, काफ़ी कॉमन होती है। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में जानेंगे कि अगर आपके दांतों में कीड़े लग गए हैं तो उनको तुरंत कैसे निकाला जाए। क्या कोई होम रेमेडी है, उसकी मदद से हम दांतों में पड़े हुए कीड़ों को बाहर निकाल सकते हैं, या फिर कौन सा ट्रीटमेंट किया जाता है इसके लिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिटेल से जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दांतों में जो कीड़े पड़ गए हैं उनको कैसे निकालें। इसको जानने से पहले हमें थोड़ा सा समझना होगा कि आखिर में दांत में कीड़े कैसे होते हैं। क्या ये कोई चलते हुए कीड़े होते हैं, कितने बड़े होते हैं, कैसे दिखते हैं, इसके बारे में काफ़ी लोग क्यूरियस होंगे। मैं स्टार्ट में एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हमारे दांतों में अगर हम ये टर्म यूज़ करते हैं कीड़े लगना, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपके दांत के अंदर कोई चलता हुआ कीड़ा है। दांत के अंदर कीड़े का मतलब हो गया कैविटी हो गई है, वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया है बैक्टीरिया, जिससे दांत है वो सड़ चुका है। छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन उसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं उन्हीं को हम कीड़े बोल सकते हैं या कैविटी या सड़न बोल सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे दावा करते हैं कि मैं तो कहीं दांतों का कीड़ा निकालने गया था और मैंने वाकई में दांत का कीड़ा देखा हुआ चलता हुआ। तो वो सिर्फ हमारा भ्रम होता है, इल्यूजन होता है। इस टाइप की ट्रिक यूज़ की जाती है जिसमें आपको फील होता है कि वो दांत का कीड़ा हो। हकीकत में क्या होता है कि ऐसा कोई भी कीड़ा नहीं होता है। दांतों की अच्छे से रिसर्च हो चुकी है। बस छोटे छोटे जो बैक्टीरियाज होते हैं उन्हीं को हम लोग कीड़े, क्योंकि स्टार्ट में ये जो टर्म है वो हम बच्चों को डराने के लिए कि भाई अगर आप मीठा खाओगे तो दांत में कीड़े पड़ जाएंगे, सड़ जाएगा, तो उस हिसाब से इसको यूज़ किया गया है। इसका एग्जैक्ट वर्ड होता है कैविटी या कैरीज हो जाना दांत में, या दांत है वो सड़ जाना। इसी को हम दांत में कीड़ा लगना बोलते हैं। अब आपके दांत में अगर कैविटी हो गई है, दांत सड़ चुका है, तो इसको ट्रीट कैसे किया जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब कि ओरल हाइजीन पुअर है, बहुत ज़्यादा मीठा खाते हो, तो हो सकता है कि आपके दांतों में कैविटी लगने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। रात को अगर ब्रश नहीं करते हो, फ्लोस का इस्तेमाल नहीं करते हो, तो जो हम खाना खाते हैं वो हमारे खाना दांतों के बीच में चिपक जाता है, और धीरे धीरे ये खाना क्या करता है, एनिमल को ब्रेक कर देते हैं और वहाँ पे कैविटी क्रिएट कर देते हैं। तो अगर आप मुंह की अच्छे से सफाई रखते हो तो आपके कैविटी होने के चांसेस है वो काफ़ी कम हो जाते हैं। अब अगर आपके दांत में कालापन आ गया है, बहुत सारे लोगों की पेट फिशर्स कैविटीज़ होती है, बहुत सारे लोगों की कैविटी डीप हो जाती है, कुछ लोगों का दांत कैविटी इतनी डीप हो जाती है कि उनका दांत है वो भी ब्रेक हो जाता है। तो कैसी भी सिचुएशन में अगर आपके दांत में कीड़े लग गए हैं, कैविटी हो चुकी है, तो उसको हम तुरंत कैसे ठीक कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले अगर आप होम रेमेडीज से जानना चाहते हो कि घर पर हम दांत के कीड़े को निकाल के दांत को ठीक कर सके, कैविटी ठीक कर सके, अगर आप इसके लिए क्यूरियस हो तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि अगर आपके दांत में पिट एंड फिशर्स कैविटीज़ है तो फिर भी आप कुछ होम रेमेडीज़ की मदद से उसको रिमिनलाइज कर सकते हो। लेकिन अगर आपके दांत में कैविटी बहुत मतलब होल हो गया है, कैविटी डीप हो गई है, तो आप बिल्कुल भी भूलकर भी कोई भी होम रेमेडी मत अपनाइए। किसी भी होम रेमेडी से दांत के अंदर जो कैविटी हो गई है वो ठीक नहीं होगी। उसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाना होगा और उसको क्लीन करवा के उसके अंदर फिलिंग करवानी होगी। आप घर पे कोई भी ऐसी चीज़ फिल नहीं कर सकते। अगर आपने गलती से कोई चीज़ दांतों में फिल कर ली तो इससे आपके दांत में इन्फेक्शन हो सकता है, एब्सेस बन सकती है और आपके सूजन आ सकती है। तो आपको कोई भी ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं करनी है घरेलू। आपको डेंटिस्ट के पास जाना है और पहले तो कैविटी को क्लीन करवाना है, और उस क्लीन की हुई कैविटी के अंदर आपको फिलिंग करवानी है। जो बहुत टाइप की फिलिंग्स आती है डेंटिस्ट के पास, उसको वही इसका मतलब प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। अगर आपका दांत टूट गया है या फिर बहुत ज़्यादा डीप कैविटी हो चुकी है, पल्प तक पहुंच चुकी है, तो शायद फिलिंग से ही काम नहीं चलेगा। आपको दूसरा ट्रीटमेंट जिसको हम रूट कैनाल कहते हैं या फिर इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग कहते हैं, इस टाइप के कुछ ट्रीटमेंट्स आते हैं, उनको करवा के फिर आपको ऊपर से फिलिंग या फिर कैप लगानी होती है अगर आपका दांत टूट गया है तो, या बहुत ज़्यादा सड़ चुका है तो इस तरीके से आप अपने दांत को ट्रीटमेंट करवा सकते हो। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि अगर आपकी पिट एंड फिशर्स कैविटीज़ है तो उसको आप कैसी होम रेमेडी या कौन सी होम रेमेडी है उसकी मदद से ठीक कर सकते हो, रिमिनलाइज कर सकते हो। अगर कैविटी की वजह से दर्द है तो आप उसको भी ठीक कर सकते हो। तो आपको क्या करना है,
ताज़ा नीम की पत्तियाँ लेके आनी है और उनको पीस कर उसका पेस्ट बनाना है। उसके अंदर थोड़ा सा हल्दी और नमक मिक्स करना है और अपने दांत में जिसमें दर्द है उस पर अप्लाई करके, जहाँ जिस पे केविटी है उन पे अच्छे से ब्रश करना है। लगा के पहले तो छोड़ दीजिए, क्योंकि नीम का टेस्ट काफ़ी कड़वा होता है, तो आप ज़्यादा देर तक उसको लगा के छोड़ नहीं सकते, इसलिए थोड़ी सी देर रख लीजिए। फिर सॉफ्ट ब्रिस्टल वाला ब्रश यूज़ करके उससे अपने दांतों की ब्रश कीजिए, जहाँ पे केविटी है वहाँ पे अच्छे से ब्रश कीजिए। ये प्रोसेस अगर आप रेगुलर करते हो तो इससे आपकी जो पिट एंड फिशर्स केविटी है वो रियलाइज होती है, वो ठीक हो सकती है। गुनगुने पानी में अगर आप नमक डाल के कुल्ले करते हो तो उससे भी आपकी पिट एंड फिशर्स केविटीज रिमिनरलाइज होगी। साथ ही अगर आपके अभी तक केविटी नहीं हुई तो केविटी होने से भी दांत को बचाया जा सकता है। रात को सोने से पहले अच्छे से प्रॉपर ब्रश करना है, ब्रशिंग टेक्निक से ब्रश करना है। ब्रश के साथ फ्लॉस का इस्तेमाल जरूर करना है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे अपने दांतों का ध्यान रखते हो, कुछ भी खाते हो तुरंत कुल्ला करना, ब्रश करना, क्लीनिंग अगर रखते हो प्रॉपर, तो आपकी केविटी है वो वापस रिमिनरलाइज भी हो जाती है और ज़्यादा होने से भी बच जाती है। तो आपको थोड़ी सी अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन रखनी है। ऑयल पुलिंग आप कर सकते हो, गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले कर सकते हो, नीम के दातुन से आप पेस्ट कर सकते हो, या फिर नीम का जो पेस्ट मैंने अभी बताया वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने दांतों की केविटी जो पिट एंड फिशर्स है उनको रिमिनरलाइज कर सकते हो। लेकिन अगर आपके दांत में होल हो चुका है तो फिर आपको डेंटिस्ट के पास जाना होगा। क्या करेंगे कि उनके पास एक मशीन होती है एयर रोटर, उसकी मदद से जितना भी कैविटेड पोर्शन होता है उसको वहाँ से निकाल देंगे, क्लीन कर देंगे, और उसके बाद जो होल है उसके अंदर आपकी सीमेंट फिल कर दी जाएगी। सीमेंट अलग अलग टाइप की होती है, आप चाहो तो जीआईसी फिल करवा सकते हो, अमलगम फिल करवा सकते हो, या फिर कॉम्पोजिट फिलिंग भी करवा सकते हो। उससे आपके दांत की शेप में एकदम से वो फिल कर दी जाती है, जिससे आप खाना अच्छे से खा सकते हो, कोई भी चीज़ अच्छे से चबा सकते हो। और अगर समय पर इसका ट्रीटमेंट समय पर फिलिंग कर दी जाती है तो आपकी जो केविटी है वो डीप नहीं होती है। लेकिन अगर आपकी केविटी डीप हो गई है और तो पल्प तक पहुंच गई है तो ऐसी सिचुएशन में फिर आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना होता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट में क्या होती है, आपके दांत हैं उसकी जो जड़ें होती है उनमें छोटी छोटी कैनाल्स होती है, उन कैनाल्स में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको हमें क्लीन करना, छोटे छोटे फाइल्स की मदद से क्लीन किया जाता है। फिर उसमें आर्टिफिशियल नर्व्स डाल दी जाती है जिसको हम जीपी पॉइंट्स बोलते हैं। तो वो डाल के आप केप लगवा सकते हो ऊपर से, या फिर अगर आपका टूथ ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ तो आप केप फिलिंग भी करवा सकते हो। तो ये इस टाइप के ट्रीटमेंट्स होते हैं अगर आपके दांत हैं उसमें केविटी हो गई, कीड़े लग गए हैं, सड़न हो गई है तो। अदरवाइज आप सोचते हो कि घर पर ही हम इसमें फिल कर सकते हैं, घरेलू इलाज से हम हमारे दांतों के कीड़े को बाहर निकाल सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको अपने दांतों में कीड़े लगने से बचाना है तो रेगुलर ब्रश कीजिए, रात को सोने से पहले ब्रश कीजिए, फ्लॉस का इस्तेमाल कीजिए, हेल्दी डाइट, हेल्दी फूड खाइए, हर 6 मंथ्स में डेंटल विजिट कीजिए। कुछ चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपके दांतों में कैविटी या कीड़े कभी नहीं लगेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। वीडियो अगर आप लोगों के हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।